नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो जुड़े हैं नेपोलियन हिल की बहुत मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच से। जी। ये किताब एंड्रयू कार्नेगी के बताए एक रहस्य के इर्द गिर्द घूमती है और हिल ने इसे समझने के लिए 500 से ज्यादा सफल लोगों पर 25 साल तक अध्ययन किया। हाँ, और ये जानना जरूरी है, ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये दर्शन असल में एक जीने का तरीका है। इससे मन की शांति मिलती है, समझ बढ़ती है, यहाँ तक कि शारीरिक मुश्किलों पर भी काबू पाया जा सकता है, जैसे लेखक के अपने बेटे के साथ हुआ था। ओह। तो मूल विचार ये है कि हमारे विचार वो असल में चीजें हैं। मतलब एक प्रबल इच्छा को सच में बदला जा सकता है, चाहे वो पैसा हो या कुछ और। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है इच्छा की शक्ति, है ना? बिल्कुल, द पावर ऑफ डिजायर। और ये सिर्फ ऐसी कोई चाहत नहीं, स्रोत कहते हैं कि ये एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। जुनून। हाँ, जुनून। जैसे वो एडविन सी बार्न्स की कहानी है, उन्हें बस एडिसन के साथ काम करना था, यही धुन थी। हाँ, याद है। और इसके लिए उन्होंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की। जी, और 5 साल तक वो डटे रहे, बिना हिले, तब जाकर मौका मिला। ये दिखाता है कि इच्छा कितनी पक्की होनी चाहिए। पैसा नहीं था, जान पहचान नहीं थी, पर इरादा था एकदम। और किताब में इसे हकीकत बनाने के लिए 6 कदम भी बताए गए हैं, बड़े प्रैक्टिकल से। हाँ, वो 6 कदम। जैसे पहले तय करो कि कितना पैसा चाहिए, बिल्कुल ठीक रकम। फिर सोचो कि बदले में क्या दोगे। फिर एक तारीख तय करो, एक पक्की योजना बनाओ और उसे लिखो। हाँ, लिखो और फिर रोज पढ़ो, दिन में 2 बार। और कल्पना करो कि वो मिल गया है। ये एक तरह से अपने दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। बिल्कुल। और यहीं से बात आती है विश्वास की, फेथ। अच्छा। विश्वास एक मानसिक स्थिति है, और स्रोत बताते हैं कि इसे ऑटो सजेशन मतलब आत्म सुझाव से जगाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब अपने मन को बार बार यकीन दिलाना। हाँ, अपने अवचेतन मन को बार बार निर्देश देना। और इसमें भावनाएं बहुत जरूरी हैं। विश्वास, प्यार, ये सकारात्मक भावनाएं। और नकारात्मक भी असर करती होंगी, जैसे डर। हाँ, बिल्कुल। डर जैसी नकारात्मक भावनाएं भी अवचेतन मन पर असर डालती हैं और सच बन सकती हैं। इसीलिए सकारात्मकता पर जोर है। इसका कोई उदाहरण विश्वास की शक्ति का? स्रोत महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। कैसे उनके पास कोई पारंपरिक ताकत नहीं थी, न पैसा न सेना। सही बात है। पर सिर्फ विश्वास के दम पर, एक विचार के दम पर उन्होंने करोड़ों लोगों को एकजुट कर दिया। ये दिखाता है विश्वास की असली ताकत। जबरदस्त। और ऐसे विश्वास को बनाए रखने के लिए फिर चाहिए दृढ़ता, परसिस्टेंस। एकदम सही, दृढ़ता। ये इच्छा शक्ति पर आधारित है। बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि वो टिके नहीं रहते। कमाल की है। हाँ, सोने की खदान वाली। सोने से सिर्फ 3 फीट पहले उन्होंने हार मान ली। सोचकर भी अजीब लगता है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इससे सीखा। बाद में जब वो बीमा बेचने लगे तो उन्होंने नहीं सुनना बंद कर दिया, मतलब हार नहीं मानी, और बहुत कामयाब हुए। तो हार का मतलब अंत नहीं है? नहीं, स्रोत कहते हैं हार अस्थायी है। इसका मतलब है कि शायद योजना में कुछ कमी है, उसे बदलो, पर लक्ष्य मत छोड़ो। दृढ़ता से हार भी जीत में बदल जाती है। अच्छा, तो इच्छा, विश्वास, दृढ़ता, इसके बाद ज्ञान और योजना की बात आती है। हाँ, ज्ञान, कल्पना, योजना और निर्णय। स्रोत कहते हैं ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है। ओह। शक्ति तब बनता है जब उसे व्यवस्थित करके एक निश्चित योजना के साथ लागू किया जाए। और यहाँ स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान जरूरी है, वो ज्ञान जो आपके काम का हो। ठीक है। और योजना बनाने के लिए कल्पना चाहिए। बिल्कुल, इमेजिनेशन। ये 2 तरह की हो सकती है। एक तो सिंथेटिक, मतलब पुराने आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बनाना, जैसे किसी चीज को बेहतर बनाना। हाँ। और दूसरी है क्रिएटिव कल्पना, जो बिल्कुल नए विचार लाती है, एकदम मौलिक। और फिर इन विचारों को पक्की योजनाओं में बदलना होता है, डेफिनेट प्लान्स। जी, और सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, उन पर तुरंत काम शुरू करना। और यहीं पर आता है निश्चित निर्णय लेने का महत्व, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। अनिर्णय मतलब टालमटोल करना। हाँ, स्रोत करते हैं कि ये असफलता एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर साइन करने वालों ने कितनी हिम्मत से एक पक्का निर्णय लिया था। ये बात तो है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है इसमें, मास्टरमाइंड का सिद्धांत। हाँ, द मास्टरमाइंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है? मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए अपने ज्ञान और कोशिशों को एक साथ मिलाते हैं, बिल्कुल तालमेल के साथ। अच्छा, टीम वर्क जैसा।
टीम वर्क से थोड़ा ज्यादा। इसमें एक तरह की मानसिक ऊर्जा का तालमेल भी होता है। स्रोत बताते हैं कि इससे जबरदस्त शक्ति मिलती है। हेनरी फोर्ड ने एडिसन, बर्बैंक जैसे लोगों के साथ ऐसा ही मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था। और अंत में एक बड़ी रुकावट जिस पर काबू पाना है, डर। हाँ, भय, ओवरकमिंग फियर। किताब 6 मूल डरों की बात करती है। 6? कौन कौन से? गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। बाप रे, ये तो काफी है। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि ये डर हमारी सोच को, हमारी कल्पना को, हमारे आत्मविश्वास को, सबको कमजोर करते हैं। खासकर गरीबी और आलोचना का डर। इनसे कैसे बचे? नकारात्मक असर वाले लोगों और माहौल से बचना और बहाने बनाना बंद करना। हम अक्सर अपनी कमियों के लिए बहाने बनाते हैं, उन्हें स्वीकारना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें तो सार क्या निकलता है? सार यही है कि सफलता, चाहे वो दौलत हो या कुछ और, उसकी शुरुआत एक विचार से होती है, एक तीव्र इच्छा से। और फिर उस विचार को विश्वास, ऑटो सजेशन, पक्की योजना, ज्ञान, कल्पना, दृढ़ता और मास्टरमाइंड जैसे सिद्धांतों से सींचना पड़ता है। तब जाकर वो हकीकत बनता है। तो एंड्रयू कार्नेगी का वो रहस्य, वो यही सब सिद्धांत है, कोई जादू नहीं। स्रोत तो यही इशारा करते हैं। रहस्य कोई छुपा हुआ फॉर्मूला नहीं, बल्कि इन जाने पहचाने सिद्धांतों को लगातार पूरी लगन से लागू करना है। सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों के लिए इन सिद्धांतों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बस हमें मिले स्रोतों का एक विश्लेषण था, किसी विचार का समर्थन नहीं।